एक घर में किरण और राजू नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। किरण अपने घर का पूरा काम संभालती थी और वह अपने घर में साफ सफाई से लेकर पूरा काम करती थी। राजू वहीं कंपनी में जॉब करता था और वह शाम को घर लौटता था। एक दिन सीमा अपने स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी। उसे रास्ते में एक औरत दिखती है और वह औरत कहती है, अरे बेटा, अभी क्या आप स्कूल से आए हो? मैं अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा आंटी, ज़रूर बताऊंगी और मम्मी पापा को भी बता दूंगी कि मुझे अच्छी आंटी मिली है मेरी पड़ोसन। आज सुनते हो, सीमा बता रही थी कि हमारी एक नई पड़ोसन आई है और वह उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। क्यों ना हमें जाकर अपनी पड़ोसन से मिलना चाहिए। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, समझी। और वैसे भी किसी से घुलने मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग अच्छे नहीं होते। एक दिन रास्ते में सीमा और उसकी मम्मी वहीं से गुजर रहे थे तो उनकी मुलाकात उनकी पड़ोसन से हो जाती है। उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं और वह सभी पूछते हैं कि आप कब आए थे, क्या है, बहुत सारी जानकारी लेते हैं और तीनों को बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था बातचीत करके। अब सीमा की मम्मी राधा को अपना दोस्त मानने लगी थी और सीमा भी राधा को बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी क्योंकि उनके बीच बहुत ही अच्छा एक रिश्ता बन गया था। आज पापा की कॉल आई थी और कह रहे थे कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें वहाँ जाना होगा। क्यों ना हम एक काम करें, सीमा को हम यहीं छोड़ जाते हैं अपनी पड़ोसन के साथ। और वैसे भी वो तो तुम्हें बहुत पसंद है। क्यों ना हम सीमा को यहीं छोड़कर एक बार मम्मी से मिल आएं, क्या ख्याल है? ऐसा ही करते हैं। वह लोग जाकर सीमा को उसकी पड़ोसन के साथ रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी का ख्याल रखना, हम 2 दिनों बाद वापस आ जाएंगे। वह पड़ोसन पूरा विश्वास दिलाती है कि उनकी बेटी उसके घर में सुरक्षित है और इतना कहकर वह शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। और बस स्टैंड में वह यही सोच रहे थे कि क्या होगा, हमारी बेटी अच्छे से रहेगी कि नहीं। फिर भी वह अपने गांव चले जाते हैं। वह गांव जाकर माँ की तबीयत का हाल चाल लेते हैं और कुछ ही दिनों में वह अपने घर दोबारा आ जाते हैं। सीमा की माँ सीमा को लेने आ जाती है लेकिन उसकी पड़ोसन मना कर देती है कि वह सीमा को नहीं जाने देगी और सीमा की मम्मी ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है मुझे इसका लेकर जाना है। ऐसे में सीमा भी गुस्सा करने लगती है और वह कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे आंटी के साथ ही रहना है। जब वह गुस्सा करने लगते हैं तो सीमा चाकू निकालती है और अपने पापा को मारने की धमकी देती है। इतने में उसके पापा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद सीमा को कुछ हो गया है या फिर इस औरत ने ऐसा कुछ कर दिया है कि सीमा हमें ही मारने के लिए दौड़ रही है। इतने में उसके घर वाले परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उसकी बेटी ऐसा क्या कर रही है। सुबह सुबह सीमा की माँ सीमा को जंगल जाते देखती है और वह देखती है कि वह चुड़ैल भी उसके साथ ही है। अब सीमा की माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वह एक बाबा को बुलाती है और पूरी परेशानी बताती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को उस चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। जहाँ पर तुम्हारी बेटी की आत्मा को उसने एक कांच की बोतल में बंद कर दिया है। अगर तुम उस कांच की बोतल को हटाओगी तो तुम्हारी बेटी आज़ाद हो जाएगी और उस चुड़ैल से भी उसको छुटकारा मिल जाएगा। सीमा और उसके पति चुड़ैल के घर जाते हैं और पूरे घर को छानने लगते हैं, जहाँ उन्हें वही बोतल मिल जाती है जिसमें सीमा की आत्मा बंद थी। अब वह बोतल को खोल देते हैं जिससे सीमा की आत्मा खुल जाती है। इतने में ही चुड़ैल आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब तो मैं मर जाऊंगी। और चुड़ैल का वहीं दम घुटने लगता है और वह फटफटाकर मरने लगती है।
जिससे चुड़ैल की मौत हो जाती है और सीमा उनको मिल चुकी थी। उसके घर वाले बहुत ही खुश थे और चुड़ैल की यहाँ मृत्यु हो जाती है।